बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी नंबर 10 जो कि है द डिवोटेड मदर, यानी एक जानिसार माँ के बारे में हम एक कहानी पढ़ेंगे और हमें क्या सबक मिलता है इसको भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी द डिवोटेड मदर। ओके गाइस, तो कहानी का जो उन्वान है, जो हेडिंग है वो है द डिवोटेड मदर। डिवोटेड का मतलब जानिसार, ठीक है, मिलनसार या अकीदतमंद, यानी अपने आप को जो हिबा कर दे, कुर्बान कर दे, तो यहाँ पर जानिसार माँ आप करेंगे। ठीक, तो ये हेडिंग का तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। कहानी है अ मदर डक एंड हर लिटिल डकलिंग्स वर ऑन देयर वे टू लेक वन डे। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग हो सकता है मोदर पढ़ते हों, खासकर आसाम के जो लोग हैं, वो बंगाल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओ की आवाज़ निकालते हैं, तो शायद वो लोग मोदर पढ़ सकते हो। लेकिन ये मोदर नहीं, मतलब कोई भी पढ़ सकता है। एक बात कह रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? मदर। ओके, मदर। अ मदर डक यानी एक बतख जो कि माँ थी, यानी एक माँ बतख या एक बतख कर दीजिए आप। ठीक है, चूंकि इसमें भी मेल फीमेल होता है तो यहाँ पर जो खास कर दिया गया है वो फीमेल के साथ, इसलिए आप कह सकते हैं एक मुअन्नस बतख या सिर्फ बतख कर दीजिए। ठीक है, एंड हर लिटिल डकलिंग्स, और उसके छोटे बच्चे। डकलिंग का मतलब होता है बतख का बच्चा, तो यहाँ पर आपको बतख के बच्चे कहने की जरूरत नहीं, उसके छोटे बच्चे। वर ऑन दियर वे, वर का मतलब थे, चूंकि ये आपका पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। अ मदर डक एंड हर लिटिल डकलिंग्स, ये आपका पूरा सब्जेक्ट बन रहा है और ये पूरा आपका प्रिडिकेट बन रहा है। ठीक, तो अ मदर डक एंड हर लिटिल डकलिंग्स की एक बतख जो कि फीमेल थी और उसके छोटे बच्चे वर्ड थे कहां पर? ऑन दियर वे, अपने रास्ते में। और रास्ता कहां जा रहा था? टू लेक, झील। ओके, टू द लेक, झील की तरफ। वन डे, एक दिन। तो वन डे को आप लास्ट में भी ला सकते हैं और शुरू में भी ला सकते हैं। आप वन डे स्टार्ट कर सकते हैं, वन डे एक दिन। तो उर्दू में आप कर देंगे वन डे, पहले तर्जुमा करेंगे उर्दू में। इंग्लिश में दोनों हो सकता है, लेकिन उर्दू में पहले हम यही कहेंगे, वन डे एक दिन। एक बतख और उसके बच्चे झील की तरफ अपने रास्ते में थे। ठीक, ये आपका तर्जुमा हुआ। आगे है द डकलिंग्स वर वेरी हैप्पी। ये आपका पूरा एक जुमला हुआ, फॉलोइंग देयर मदर एंड क्वेकिंग अलोंग द वे, ये आपका दूसरा जुमला हुआ एंड के साथ। ठीक, तो डकलिंग वर वेरी हैप्पी फॉलोइंग देयर मदर या मॉम। ठीक है, द डकलिंग्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है और वर वेरी हैप्पी ये आपका प्रिडिकेट बन रहा है, फॉलोइंग देयर मॉम पूरा मिला करके। ठीक है, द डकलिंग्स वर वेरी हैप्पी कि जो छोटे बच्चे थे बतख के वो लोग बहुत खुश थे। फॉलोइंग देयर मदर, अपनी माँ का पीछा करते हुए। ठीक है, वो लोग पीछे पीछे थे, बहुत खुश थे, यानी माँ का पीछा करते हुए वो लोग बहुत खुश थे। एंड और क्वेकिंग अलोंग द वे, ये आपका कंटिन्यूअस का जुमला है। ठीक है, दे वर, आई मीन द डकलिंग वर क्वेकिंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है और यहाँ पर क्वेकिंग आया हुआ है आईएनजी के साथ। ठीक है, दे वर क्वेकिंग अलोंग द वे। अलोंग का मतलब होता है भर। ठीक है, द वे रास्ता। ठीक है, अलोंग द वे रास्ते भर, तो क्या तर्जुमा होगा? एंड क्वेकिंग अलोंग द वे, रास्ते भर वो लोग आवाज निकाल रहे थे, जो उनकी आवाज होती है क्वेक करने। ठीक है, यहाँ पर वही आया है, आवाज निकाल रहे थे, क्वेक कर रहे थे भी आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन द मदर डक सॉ अ फॉक्स इन द डिस्टेंस, ये आपका एक जुमला हुआ। ऑल ऑफ अ सडन ये एक ताबीर है या एक वर्ड है। ठीक है, इसको वर्ड नहीं कहेंगे, नहीं, वर्ड का मजमुआ है, इसका एक नाम है, उसको हम इंशाल्लाह इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। द मदर डक सॉ अ फॉक्स इन द डिस्टेंस, ये आपका पूरा जुमला है जो कि है पास्ट इन्फॉर्मेटिव में। द मदर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, द मदर डक। सा, सी का सेकंड फॉर्म देखने के माने में। अ फॉक्स एक लोमड़ी, अ फॉक्स ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। इन द डिस्टेंस ये दी वर्ड्स में आएगा। ठीक है, तो क्या तर्जुमा होगा? द मदर डक सॉ अ फॉक्स इन द डिस्टेंस, कि बतख ने एक लोमड़ी देखी। इन द डिस्टेंस दूरी में, यानी दूर से, दूरी में। डिस्टेंस का मतलब होगा दूरी। ठीक है, लेकिन इन द डिस्टेंस का मतलब होगा दूर से या दूर ही। ठीक है, तो क्या तर्जुमा होगा? अचानक बतख ने
दूर से एक लोमड़ी देखी या एक लोमड़ी को देखा, तो ये आपका तर्जुमा हुआ। उसके बाद है शी वॉज फ्राइटेंड एंड शाउटेड। इसमें दो जुमले अगर देखा जाए तो शी वॉज फ्राइटेंड ये एक जुमला हुआ, एंड दूसरा ये आपका शाउटेड, शी शाउटेड। ठीक है, तो शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज फ्राइटेंड। अगर आप इसको पैसिव वॉइस मान लें तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन इसका आप सिंपल सेंटेंस माने, शी सब्जेक्ट वॉज फ्राइटेंड प्रेडिकेट। वो डर गई थी या वो डर गई, ठीक है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना भी और डरना भी। अगर आप डराना लेते हैं तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो शी सब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब, फ्राइटेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो डरा दी गई नहीं, वो डर गई थी। एंड शी शाउटेड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, और वो चीखी चिल्लाई, चिल्ड्रेन बच्चों। हरी टू द लेक ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव में। हरी का मतलब जल्दी करना, टू द लेक, लेक का मतलब झील। तो हरी टू द लेक का मतलब क्या होगा, झील की तरफ जल्दी करो, यानी जल्दी से झील की तरफ भागो, ठीक है। झील की तरफ जल्दी करो, ये थोड़ा सा अच्छा तर्जुमा नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, झील की तरफ जल्दी से जाओ या झील की तरफ जल्दी से भागो। ओके, उसके बाद देयर इज अ फॉक्स, ये आपका एक जुमला है। एक लोमड़ी है, वहां एक लोमड़ी, यहाँ पर हम वहां का तर्जुमा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इशारा करना चाहिए वहां एक लोमड़ी है, तो यहाँ पर आपका तर्जुमा करना हो जाएगा जरूरी। एक लोमड़ी है, कोई माना नहीं निकल रहा यहाँ पर, ठीक है। तो देयर इज अ फॉक्स, वहां एक लोमड़ी है, जल्दी से भागो। ओके, उसके बाद द डकलिंग हरी टुवर्ड्स द लेक, ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द डकलिंग ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हरी टुवर्ड्स द लेक, ये हरी का सेकंड फॉर्म है जल्दी करना, ये आपका वर्ब है। टुवर्ड्स द लेक ये आपका दीगर वर्ड्स में आएगा, ठीक। तो द डकलिंग्स हरी टुवर्ड्स द लेक, कि बतख के बच्चे जल्दी से झील की तरफ भागे या दौड़े, या झील की तरफ जाने में जल्दी की, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। द मदर डक वंडर्ड ये आपका एक जुमला है। व्हाट टू डू ये आपका दूसरा जुमला मानेंगे, लेकिन इसको आप एक ही मान लें, ठीक है। द मदर डक वंडर्ड व्हाट टू डू, ठीक। तो द मदर डक ये आपका सब्जेक्ट है, वंडर्ड ये आपका वर्ब बन रहा है। व्हाट टू डू इसको आप अगर आप इसको वर्ब के तौर से देखें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन आप इसको दिगर वर्ड्स भी मान सकते हैं। द मदर डक वंडर्ड की जो बतख थी, चूंकि बतख मैंने मोनस इस्तेमाल किया यहाँ पर मदर की वजह से, जो बतख थी वो वंडर का मतलब होता है यानी गौर फिक्र न कर पाना, मतलब हैरत में पड़ना, ठीक है, हैरान थी, ठीक है, यानी पशोपेश में थी आप कह सकते हैं। सो द मदर डक वंडर्ड की जो बतख थी वो पशोपेश में थी, हैरत ज़्यादा थी, किस बात को लेकर के, व्हाट टू डू कि क्या करें। तो व्हाट टू डू का मतलब होगा क्या करें, ठीक है, व्हाट टू डू क्या करें। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या करूं, तो आप कैसे कहेंगे, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब क्या करें। तो ये आपका पूरा जुमला हुआ कि जो बतख थी वो बहुत ज्यादा हैरान थी, पशोपेश में थी कि वो क्या करे। शी बिगेन टू वॉक बैक एंड फोर्थ ये आपका पूरा एक जुमला हुआ। ड्रैगिंग वन विंग्स ऑन द ग्राउंड ये पूरा आपका एक जुमला हो गया, ठीक है। शी बिगेन टू वॉक बैक एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन विंग ऑन द ग्राउंड, ये आपका जो पूरा जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। शी आपका सब्जेक्ट है, बिगन ये बिगन की सेकंड फॉर्म है जो कि शुरू करने के माने में होता है। क्या शुरू किया, टू वॉक, इसको वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉक चलना, वॉक का मतलब चलना या हरकत करना। बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे, किस हालत में, ये पूरी हालत है। ड्रैगिंग वन विंग्स एक पर को घसीटते हुए, कहां पर, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ठीक। तो ये आपका बनेगा शी बिगेन टू वॉक बैक एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन विंग्स ऑन द ग्राउंड, कि वो आगे पीछे चलने लगी अपने एक पर को जमीन पर घसीटते हुए, या उसने शुरू कर दिया चलना आगे पीछे अपने पर को जमीन पर घसीटते हुए, ठीक। आगे व्हेन द फॉक्स सॉ हर, सा नहीं होगा सॉ, थोड़ा सा आप सॉ यानी ओ की भी आवाज निकालेंगे। व्हेन द फॉक्स सॉ हर ही बिकेम हैप्पी, ये दो जुमले हैं। व्हेन द फॉक्स सॉ हर ही बिकेम हैप्पी, ठीक है। व्हेन का मतलब जब, द फॉक्स सी का सेकंड फॉर्म सा है, देखने के माने में, ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। हर ये आपका ऑब्जेक्ट है। व्हेन द फॉक्स सॉ हर जब लोमड़ी ने उसे देखा, ही बिकेम हैप्पी, अब इसको बिकेम नहीं पढ़ेंगे, बिकेम, हैप्पी नहीं, हैप्पी, हैप्पी, ओके। ही बिकेम हैप्पी दूसरा जुमला है, वो खुश हो गया, आई मीन लोमड़ी खुश हो गई।
चूंकि यहाँ पर इंग्लिश में मुज़क्कर इस्तेमाल किया है तो इंग्लिश के एतबार किया है, लेकिन उर्दू में लोमड़ी मोनस है तो हम मोनस इस्तेमाल करेंगे। तो कहेंगे ही बिकेम हैप्पी, कि वो खुश हो गई। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। उसने अपने आप से कहा, से का मतलब होता कहना, सेकंड फॉर्म है सेड। ओके, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा या अपने आप से कहा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इस्तेमाल होता है इट सीम्स, ऐसा लगता है, प्रेजेंट का जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है। क्या लगता है? डेट, की शी इज हर्ट, शी इज हर्ट, कि वो तकलीफ में है, वो जख्मी है भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शी इज हर्ट, वो जख्मी है या वो तकलीफ में है। एंड कांट फ्लाई, आई मीन शी कैन नॉट फ्लाई, ये आपका नेगेटिव है मॉडल। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो शी कैन नॉट फ्लाई, ऐसा लगता है कि वो जख्मी है या वो तकलीफ में है और वो नहीं उड़ सकती है। आई कैन ईजली कैच एंड ईट हर, ये आपका जो जुमला है मॉडल है और ये सिंपल है। आई सब्जेक्ट है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, इजीली दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। कैच का मतलब वर्ब है, पकड़ने के माने में है। एंड ईट हर इसी से रिलेटेड है, आई कैन ईट हर। ओके, तो यहाँ पर ईट भी आपका वर्ब बन रहा है और हर ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो आई कैन इजिली कैच, कि मैं उसको बआसानी पकड़ सकती हूँ। इजिली का मतलब आसानी के साथ। एंड ईट हर, और उसे खा सकती हूँ, ठीक। देन ही रैन टुवर्ड्स हर, ये आपका पूरा एक जुमला है पास्ट इंडेफिनिट में। ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, रन का सेकंड फॉर्म रैन है, दौड़ने के माने में। टुवर्ड्स का मतलब जानिब, हर का मतलब उसके, ठीक है। देन ही रैन टुवर्ड्स हर, फिर वो उसके जानिब दौड़ी। तो ये आपका तर्जुमा हुआ दूसरे पैराग्राफ का। आगे चलते हैं, आगे है द मदर डक रैन, द मदर डक रैन लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, ये आपका पूरा एक जुमला है, लेकिन असल जुमला है द मदर डक रैन, की बतख जो माँ थी वो दौड़ी। कैसे दौड़ी? यहाँ पे हालत है, लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक। लीड समवन का मतलब होता है ले जाना, रहनुमाई करना, लेकिन रीड द फॉक्स अवे का मतलब होगा दूर ले जाना, ठीक है, फ्रॉम द लेक, झील से, ठीक है। लीड का मतलब रहनुमाई करना होता है, यानी रहनुमाई करेंगे तो आप लेके जाएंगे ना आगे पीछे जहां भी होगा। तो लीडिंग द फॉक्स अवे, लोमड़ी को दूर ले जाते हुए वो दौड़ी। फ्रॉम द लेक, कहां से दूर ले जाते हुए? झील से, ठीक है। उसके बाद द फॉक्स फॉलोड हर, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। द फॉक्स सब्जेक्ट बन रहा, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, हर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो द फॉक्स फॉलोड हर, लोमड़ी ने उसका पीछा किया, या आप ये कह सकते हैं लोमड़ी उसके पीछे गई, ठीक है, दोनों कर सकते हैं आप, लोमड़ी ने उसका पीछा किया या लोमड़ी उसके पीछे गई। उसके बाद है नाउ ही वुडंट बी एबल टू हार्म हर डकलिंग्स, ठीक है। ये आपका एक जुमला है, ये वुड नॉट है, असल में वुडंट हो गया है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये जुमला है नेगेटिव में। बी एबल का मतलब होता है कादिर होना, कर सकना, किस चीज पर? हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हर डकलिंग का मतलब उसके बच्चे, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये आपका सब्जेक्ट, यानी ये भी एक तरह से वर्ब है लेकिन इससे रिलेटेड है, ठीक है। बी एबल ये आपका वर्ब है असल में, ठीक है। नाउ ही वुडंट बी एबल टू हार्म हर डकलिंग, कि अब वो उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। कर पाना भी एबल के माने में, काम नहीं कर पाऊंगा, आई नॉट बी एबल, ठीक है। तो इस माने में भी एबल का मतलब होता है कादिर होना, लेकिन कर पाने के माने में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे कहेंगे? नाउ ही वुडंट बी एबल टू हार्म हर डकलिंग, कि अब वो उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक। वुड नॉट बी एबल, नहीं पाएगी, क्या? हार्म, नुकसान पहुंचाना, ठीक। तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी उसके बच्चों को। द मदर डक लुक टुवर्ड्स हर डकलिंग्स, ये आपका एक सेंटेंस है जो कि है पास्ट इंडेफिनिट का। एंड सा, ये आपका दूसरा जुमला है जो कि एंड से जुड़ा हुआ, जो कि एक ही जुमला है लेकिन हम इसको दो जुमले मानेंगे। उसके बाद दे हैड रीच द लेक, ये आपका तीसरा जुमला है, ठीक। सो द मदर डक लुक टुवर्ड्स हर डकलिंग्स, ठीक है। द मदर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, लुक ये आपका वर्ब है, लुक के माने होता है देखना, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, इसी से रिलेटेड है। हर डकलिंग आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। सो द मदर डक लुक टुवर्ड्स हर डकलिंग, की बतख ने, जो कि माँ थी, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। एंड सा, और उसने पाया, यहाँ पर सी का मतलब होता है देखना, लेकिन अगर आप कहते पाया तो भी सही है, या उसने देखा ये भी आप चल सकता है। और उसने पाया, उसने देखा, डेट की दे हैड रीच्ड द लेक, ये आपका पास्ट परफेक्ट का जुमला है अफर्मेटिव में। दे ये आपका सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड ये आपका
थर्ड फॉर्म में रीच के माने होते पहुंचना, द लेक का मतलब झील, कि डेट दे हैड रीच द लेक, कि वो लोग झील पहुंच गए हैं। यहाँ पर मैंने है से कर तर्जुमा किया चूंकि ये उर्दू में है, लेकिन इंग्लिश में हैड, चूंकि पास्ट में बात चल रही थी इसलिए इंग्लिश की अपनी ताबीर है उसको हम फॉलो करेंगे। तो उर्दू में आप कैसे कहेंगे कि वो लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं भी आप कर सकते हैं, चल जाएगा, यहाँ पर चुके होने का माना आ सकता है, ठीक। उसके बाद शी वॉज रिलीव्ड, शी वॉज रिलीव्ड, ये आपका एक जुमला है। शी का मतलब वो, वाज का मतलब था, रिलीव का मतलब होता है तस्कीन देना, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, सुकून देना। शी वॉज रिलीव्ड का मतलब उसे सुकून मिला, उसे सुकून दिया गया, कोई अच्छा माना नहीं हो रहा है, तो उसे सुकून मिला। अगर आप इसको पैसिव वॉइस ना माने, आप इसको आप सिंपल माने तो शी सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज रिलीव्ड या प्रेडिकेट हो जाएगा। तो शी वॉज रिलीव्ड का क्या तर्जुमा होगा कि वो सुकून में थी, वो पुरसुकून थी, ये तर्जुमा होगा, ठीक। उसके बाद है सो सी स्टॉप्ड, ये एक जुमला हुआ, एंड टुक अ डीप ब्रेथ, इसको लोग ब्रीथ नहीं पढ़ेंगे, ब्रेथ, ओके। सो इसलिए शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट और वर्ब, सेकंड फॉर्म स्टॉप की। एंड टुक अ डीप ब्रेथ, टेक का मतलब होता है लेना, क्योंकि जुमला पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में इसलिए टुक आया हुआ, सेकंड फॉर्म। डीप का मतलब गहरा, ब्रीथ का मतलब सांस, लेकिन सांस फीमेल है तो डीप ब्रीथ गहरी सांस, ठीक है। एंड टुक अ डीप ब्रेथ, और उसने गहरी सांस ली। और सांस को कुछ लोग मुजक्कर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा जो इस्तेमाल है वो मुअन्नस, इसलिए हम गहरी कहेंगे, अब गहरा सांस भी कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल है, ठीक है। एंड टुक अ डीप ब्रेथ, और उसने गहरी सांस ली। उसके बाद द फॉक्स थॉट, ये आपका एक जुमला है, शी वॉज टायर्ड, ठीक है। एंड ही केम क्लोजर, ये आपका तीसरा जुमला हुआ। द फॉक्स थॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, कि लोमड़ी ने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है, सोचने के माने में। शी वॉज टायर्ड, ये आपका दूसरा जुमला है, पास्ट यानी पास्ट सिंपल है, शी सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज टायर्ड ये प्रेडिकेट है। शी वॉज टायर्ड कि वो थकी है, ये पास्ट में, लेकिन उर्दू में थकी है कहेंगे, वो थकी थी। अगर आप कहें उसने सोचा कि वो थकी थी, तो ये कहानी अच्छी नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंट में किया। द फॉक्स थॉट, उसने सोचा, यानी लोमड़ी ने सोचा कि वो थक गई है, भी आप कर सकते हैं, वो थकी है। एंड ही केम क्लोजर, ठीक है, ये आपका दूसरा जुमला है, तीसरा जुमला ही सब्जेक्ट, कम का सेकंड फॉर्म केम, क्लोजर ये आपका दीगे वर्ड्स में आ जाएगा। ही केम क्लोजर, वो करीब आई, यानी लोमड़ी करीब आई, या करीब हुई भी आप कर सकते हैं, बट करीब आई ज्यादा अच्छा होगा। पर द मदर डक क्विकली स्प्रेड हर विंग्स, ये आपका एक जुमला हुआ, एंड रोज अप इन द एयर, एंड रोज अप इन द एयर। बट लेकिन द मदर डक, बतख, क्विकली जल्दी से, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और फैलना दोनों होता है, ये आपका वर्ब है। हर विंग्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, अपने परों को फैलाया, लेकिन बतख ने अपने परों को फैलाया। एंड रोज अप इन द एयर, ये आपका अलग जुमला जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, इसका सब्जेक्ट द मदर डकलिंग है, ठीक है, द मदर डक है, यहाँ पर आप शी मान लीजिए। और राइज अप का मतलब होता है ऊपर करना, या ऊपर उठाना, या ऊपर उठना, दोनों होता है, उठाना भी होता है, उठना भी होता है। एंड रोज अप इन द एयर, और हवा में उड़ गई, ठीक है, तो उसने अपने परों को फैलाया और हवा में उड़ गई। शी लैंडेड इन द मिडिल ऑफ द लेक, कुछ लोग इसको मिडल पढ़ते हैं, मिडल नहीं होगा, मिडिल, मिडिल ऑफ द लेक, ये आपका एक जुमला हुआ जो कि है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। शी सब्जेक्ट, लैंडेड ये आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म। इन द मिडिल ऑफ द लेक ये आपका दीगे वर्ड्स आ जाएगा, तो क्या होगा, शी लैंडेड इन द मिडिल ऑफ द लेक, कि वो उतरी, लैंड का मतलब उतरना, वो उतरी झील के बीच में। एंड हर डकलिंग स्विम टू हर, ये आपका दूसरा जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। स्विम का मतलब होता है तैरना, स्विम का सेकंड फॉर्म स्वयं है, तो टू हर ये आप दीगे वर्ड्स आ जाएगा। तो हर डकलिंग्स ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और टू हर ये आपका दीगे वर्ड्स आ जाएगा, ठीक। सो हर डकलिंग्स स्विम टू हर, कि उसके जो बच्चे थे तैर कर उसकी तरफ गए, उसकी तरफ तैरे ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो तैर कर गए, ठीक है, उसकी तरफ तैरे भी आप कर सकते हैं, बट तैर कर गए ज्यादा अच्छा होगा, उसके बच्चे उसकी तरफ तैर कर गए। द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ एट द मदर, ये आपका एक जुमला है, एंड हर डकलिंग्स, यानी पूरा एक जुमला है। द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ एट द मदर डक एंड हर डकलिंग्स, ठीक है। और ये जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द फॉक्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, घूर कर देखना। अब इसको स्टार्ड नहीं पढ़ेंगे, स्टेयर पढ़ेंगे, स्टेयर्ड घूर कर देखा। इन डिसबिलीफ दीगर वर्ड्स में आ जाएगा,
एट द मदर डक, इसी से रिलेटेड है, एट द मदर डक यानी स्टेयर एट, ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों को घूर कर देखा। तो क्या तर्जुमा होगा, द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ, कि लोमड़ी ने गैर यकीनी हालत में देखा, यानी इसको यकीन नहीं हो रहा था, ठीक है। द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ, कि लोमड़ी ने गैर यकीनी हालत में घूरा, किसको घूरा, एट द मदर डक, बतख को, एंड हर डकलिंग्स, और उसके बच्चों को, ठीक है। ही कुड नॉट रीच देम, ये आपका एक जुमला है मॉडल, ये जो जुमला है ये मॉडल नेगेटिव है। ही का मतलब हो, कुड का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के सेकंड फॉर्म, नॉट का मतलब नॉट, रीच का मतलब पहुंचना, देम का मतलब उन्हें, ठीक है। ही कुड नॉट रीच देम, क्या तर्जुमा होगा, वो उन तक नहीं पहुंच सकती थी। कैन का पास्ट कुड आ जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का मैंने क्या बताया था, सकती थी भी होता है, सका भी होता है, सकते थी भी होता है, ठीक है। तो ही कुड नॉट रीच देम, कि वो उन तक नहीं पहुंच सकती थी, यानी लोमड़ी, क्यों, बिकॉज दे वर इन द मिडिल ऑफ द लेक, ये आपका एक जुमला है और ये जुमला है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, दे आपका सब्जेक्ट है, वर्ड इन द मिडिल ऑफ द लेक ये आपका प्रेडिकेट है, तो दे वो लोग, वर्ड थे, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द लेक झील के, तो क्योंकि वो लोग झील के बीचों बीच भी आप कर सकते हैं कि वो लोग झील के बीचों बीच में थे, या वो लोग झील के बीच में थे, ठीक है। तो ये कहानी है, इसका मैंने तर्जुमा किया, और इस कहानी से आपको क्या पता चल रहा है, इसके बारे में राइटर ने लिखा है, क्या लिखा है, डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, सम बर्ड्स ड्रैग वन ऑफ देयर विंग्स ऑन द ग्राउंड, ये आपका एक जुमला हुआ। व्हेन एन एनिमी, इसको क्या पढ़ेंगे आप, एनिमी, इनमी नहीं, एनिमी इज गोइंग टू अटैक, इज गोइंग टू अटैक, ये पूरा मिला करके आपका एक जुमला हुआ, लेकिन इस जुमले में दो पार्ट्स हैं। पहला, देयर चिल्ड्रेन सम बर्ड्स ड्रैग्स वन ऑफ देयर विंग्स ऑन द ग्राउंड, ये आपका एक जुमला हुआ। तो प्यारे बच्चों, सम बर्ड्स, कुछ चिड़िया, ये आपका जो जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, तो सम बर्ड्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ड्रैग ये आपका वर्ब है, इसमें एस का मैंने इजाफा नहीं किया क्योंकि बर्ड्स था, प्लूरल था। वन ऑफ देयर विंग्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑन द ग्राउंड ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो क्या तर्जुमा होगा, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, सम बर्ड्स ड्रैग वन ऑफ देयर विंग्स, कि कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो अपने एक पर को, ओके, घसीटती हैं, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, व्हेन जब, उसके बाद है ये आपका एक दूसरा जुमला होगा, एन एनिमी इज गोइंग टू अटैक, इस गोइंग का इस्तेमाल होता है जब आप कोई काम करने जा रहे हो, और हमने कंटिन्यूस के बारे में बताया कि इसका इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब मुस्तकबिल करीब में आप कोई काम करने जा रहे हो, जैसे कि मैं कल घर जा रहा हूं, तो आप कैसे कहते हैं, आई एम गोइंग होम टुमारो, राइट। तो यहाँ पर वही है, व्हेन एन एनिमी इज गोइंग टू अटैक, जब कोई, यहाँ पर एक दुश्मन ना कहें, कोई दुश्मन हमला करने वाला होता है, व्हेन एन एनिमी इज गोइंग टू अटैक, जब कोई दुश्मन हमला करने वाला होता है, या जब कोई दुश्मन हमला करने जा रहा है, तो ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो जा रहा होता है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई दुश्मन हमला करने वाला होता है, या जब कोई दुश्मन हमला करने जा रहा होता है, ठीक है। तो इसका तर्जुमा हुआ। ओके गाइस, आगे है इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे का मतलब होगा इस तरीके से, इस तरीके में नहीं कहेंगे, और इसी तरह से आप इस रास्ते में नहीं कहेंगे, वे का यहाँ पर रास्ता नहीं हो सकता है क्योंकि ये तरीका बता रहा है। इन दिस वे का मतलब होगा इस तरीके से। दे फूल देयर एनिमीज इनटू थिंकिंग दे आर हर्ट, दे फूल देयर एनिमीज इनटू थिंकिंग दे आर हर्ट, ठीक है। दे आपका सब्जेक्ट बन रहा है, फूल ये आपका वर्ब बन रहा है, देयर एनिमीज ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इनटू थिंकिंग ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा, दे आर हर्ट ये भी एक जुमला है लेकिन ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, तो दे फूल वो बेवकूफ बनाते हैं, दे आर एनिमीज अपने दुश्मनों को, इनटू थिंकिंग ये सोचने में मजबूर करके, दे आर हर्ट कि वो लोग तकलीफ में है या वो लोग जख्मी हैं, तो वो बेवकूफ बनाते हैं, सोच में डाल करके भी आप कर सकते हैं, इनटू थिंकिंग सोच में डाल करके, तो वो लोग अपने दुश्मनों को सोच में डाल करके बेवकूफ बनाते हैं कि वो लोग जख्मी हैं या वो लोग तकलीफ में हैं। When the enemy follows them, ये आपका एक जुमला हुआ। This gives their children time to escape, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। और ये जो दोनों जुमले हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। When का मतलब यहाँ पर जब के माने में होगा। The enemy ये आपका सब्जेक्ट है, follows ये आपका वर्ब है, चूंकि enemy ये आपका सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पर एस का इजाफा किया।
देम आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये एक जुमला हुआ व्हेन द एनिमी फॉलोज देम, कि जब दुश्मन उनके पीछे आता है या उनका पीछा करता है। दिस गिव्स डियर चिल्ड्रेन, ये आपका दीगर वर्ड्स है। दिस ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये गिव्स का मतलब देना, डियर चिल्ड्रेन इस ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो दिस गिव्स डियर चिल्ड्रेन ये उनके बच्चों को देता है। टाइम ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, दो ऑब्जेक्ट हैं। वक्त किस लिए, टू स्केप बच निकलने के लिए या बचने के लिए, ठीक। तो व्हेन द एनिमी फॉलोज देम, जब दुश्मन उनका पीछा करता है या उनके पीछे आता है। दिस गिव्स देयर चिल्ड्रेन टाइम टू स्केप, तो ये चीज उनके बच्चों को वक्त देती है बच निकलने का, ठीक है। तो ये है कहानी का तर्जुमा। और जो साहिब किताब ने यहाँ पर सबक दिया कोई वाज़ेह सबक नहीं है, बल्कि अगर आप इस कहानी को पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि एक माँ कितनी कुर्बानियां देती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माँ की जानिसारी की बात की गई है, माँ की कुर्बानी की बात की गई। तो इसमें स्टोरी में क्या अखलाकी पहलू है, अखलाकी पहलू ये इसमें माँ की मोहब्बत को दिखाया गया है कि माँ किस तरह से कुर्बानी देती है बच्चों के लिए। तो हमें चाहिए एज अ सन, एज अ डॉटर, कि हम माँ बाप की इज्जत करें और उनकी कुर्बानियों को रायगा और ज़ाय ना होने दें, ठीक है। तो इन्हीं के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे से अच्छा आपको समझाऊँ ताकि आपको फ़ायदा हो। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे अगली कहानी के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।